যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, বিশ্ব পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 82 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 20.82 অনওয়ার্ডস। 82 নম্বর শ্লোক। নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস, নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য লীলায় তেহ হয়েন আদি ব্যাস। চৈতন্য লীলায় তেহ হয়েন আদি ব্যাস। তারও আগে যদ্যপি সব লীলারও ভান্ডার, তারও আগে যদ্যপি সব লীলার ভান্ডার, তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর। তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর। যে কিছু বর্ণিলু সেহ সংক্ষেপ করিয়া, যে কিছু বর্ণিল সেও সংক্ষেপ করিয়া, লিখিতে না পারেন তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া। লিখিতে না পারেন তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া। চৈতন্য মঙ্গলে তেহ লিখিয়াছেন স্থানে স্থানে। চৈতন্য মঙ্গল তেহ লিখিয়াছেন স্থানে স্থানে। সেই বচন শুনো সেই পরম প্রমাণে, সেই বচন শুনো সেই পরম প্রমাণে। ওকে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পাত্র, अंतिम शिष्य था। नित्यानंद प्रभु का अंतिम शिष्य वृंदावन दास ठाकुर। তিনি হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় व्यासदेव, व्यासदेव का अवतार। ठीक है, व्यासदेव का अवतार आया है। क्योंकि व्यासदेव क्यों बोला गया है उनको? क्योंकि व्यासदेव जैसे कृष्ण का लीला लिखा था, वैसे महाप्रभु का लीला कौन लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर, इसीलिए व्यासदेव रचा है। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছেন এবং করবেন তারা সকলেই শ্রী व्यासदेवेর মতো। ओके, जो भी करने वाले हैं महाप्रभु का लीला, जो भी कविराज गोस्वामी वो भी व्यासदेव है, सब व्यासदेव है। जो भी महाप्रभु का लीला वर्णन करते, भगवान का लीला वर्णन कर रहे तो व्यासदेव हो गया। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বর্ণনায় মূল ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বর্ণনা করেন তাদেরও ব্যাসদেব বলে গণনা করতে পারে বা করতে হবে। সদ্গুরুকে বলা হয় ব্যাস, কেননা তিনি শ্রীল ব্যাসদেবের প্রতিনিধি, রিপ্রেজেন্টেটিভ। তাই গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি উদযাপনকে বলা হয় ব্যাস পূজা। क्लियर है सबको? तो इस हिसाब से कौन कौन व्यासदेव हुआ, महाप्रभु का लीला कौन कौन वर्णना किया? सुषमा माता जी, कविता माता जी, कौन कौन व्यासदेव हुआ? सुमित राधिका माता जी। उस हिसाब से देखा जाए तो वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव हुआ, चैतन्य मंगल लिखा, कविदास गोस्वामी हुआ, और लोचन दास ठाकुर हुआ, चैतन्य मंगल लिखा, लोचन दास ठाकुर। यस। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কাছে যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ভান্ডার সম্পূর্ণরূপে ছিল, তথাপি তিনি অল্প বর্ণনা করে বাকি অংশ ছেড়ে দিয়েছেন বাকি ব্যাসদেব লোককে নিয়ে। আমি যা কিছু বর্ণনা করলাম তাও সংক্ষিপ্ত। শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যদিও সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা করতে পারেননি, তবুও তিনি সূত্রের আকারে তা আমাদের কাছে রেখে গেছেন। श्री चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, पहले चैतन्य भागवत नाम में प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में चैतन्य मंगल हुआ। क्यों? क्यों? चैतन्य प्रभु, चैतन्य पहले मंगल था ना, उसको वो भागवत, चैतन्य भागवत नाम दिया गया मालूम होता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिख लिया, तो उसीलिए नाम चेंज करके चैतन्य भागवत कर दिया। क्लियर है? শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে তিনি সমস্ত লীলা স্থানে স্থানে বর্ণনা করে গেছেন। আমি
আমার পাঠকদের অনুরোধ করি তা যেন সেই পরম প্রামাণিক গ্রন্থটি পাঠ করেন তারা যেন। हाँ हम लोग को चैतन्य भागवत, अभी जो चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर, उसको पाठ करना चाहिए। तो अभी वृंदावन दास ठाकुर का बुक का नाम क्या है? चैतन्य भागवत। इस बीच मोहन गोविंद प्रभु चैतन्य मंगल करा रहे, वो है लोचन दास ठाकुर का। क्लियर है सबको? समझ में आया कौन किसका है? हाँ प्रभु। एक बार और बोलिए प्रभु जी। देखिए, चैतन्य चरितमृत कविराज गोस्वामी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्लियर है। ओके, ना नेक्स्ट आते वृंदावन दास ठाकुर। उन्होंने पहले उनका ग्रंथ का नाम दिया था चैतन्य मंगल, लेकिन उनको पता चला कि लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल लिख रहे हैं, तो उन्होंने नाम का ग्रंथ का नाम चेंज करके चैतन्य भागवत लिख दिया। इजी टू रिमेम्बर, चैतन्य भागवत CB, भागवत B फॉर भागवत, B फॉर वृंदावन। तो वृंदावन दास ठाकुर क्या लिखा है? चैतन्य भागवत। क्लियर है सुषमा माता जी? इजी टू रिमेम्बर, CB चैतन्य भागवत, B फॉर भागवत, B फॉर वृंदावन। मतलब बंगाली में बोलते हैं ना वृंदावन, ऐसे B फॉर वृंदावन होता है, लेकिन बंगाली में B फॉर वृंदावन। और चैतन्य मंगल कौन लिखा है? M मंगल, लोचन दास ठाकुर। लोचन, कल तो हम लोग वही ब्रिज के नीचे में थे ना प्रभु जी, जहाँ लिखे थे। चंदास तो तीनों ही ग्रंथ लिखे थे ना, कल बोले थे। कौन कौन कौन? नहीं 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 नहीं, तीनों ग्रंथ कैसे लिखा था? कविराज गोस्वामी का ग्रंथ तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तीनों ग्रंथ। हाँ, और लोचन दास ठाकुर से चैतन्य मंगल लिखा है, चैतन्य भागवत B फॉर भागवत, B फॉर বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। ওকে, শ্রী চৈতন্য মঙ্গল চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে তিনি সমস্ত লীলা স্থানে স্থানে বর্ণনা করে গেছেন। আমি আমার পাঠকদের অনুরোধ করি তারা যেন সেই পরম প্রামাণিক গ্রন্থটি পাঠ করেন। ওকে, अगला श्लोक। সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে। नेक्स्ट प्लीज, बोलिए मुन्ना प्रभु, बोलिए। सुनिए राधिका माता। संक्षेपे कहिलु विस्तार ना जाए कथने, বিস্তারিয়া বেদ ব্যাস করিবে করিব বর্ণনে। विस्तारिया वेद व्यास करिब वर्णने। चैतन्य मंगले इहा लिखिया, ये तो हो गया स्थाने स्थाने हो गया। एक सेकंड प्रभु रुक जाइए, ये हो गया। ये सब এই সমস্ত লীলা আমি খুবই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি, কেননা তা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব, কিন্তু ব্যাসদেব তার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন করবেন। वेद व्यास का विस्तारित भावे वर्णना करবেন। तो अगर आप हम लोग चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में दिया है, यही बोल रहे कविराज गोस्वामी। क्लियर है? क्लियर है सबको? चैतन्य मंगले वृंदावन दास ठाकुर स्थाने स्थाने, अभी चैतन्य मंगल लिख रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल नाम था चैतन्य मंगल, बाद में क्या हो गया था? चैतन्य भागवत। B फॉर भागवत, B फॉर वृंदावन। ओके, चैतन्य मंगले श्री वृंदावन दास ठाकुर स्थाने स्थाने লিখেছেন যে সত্য সত্যই ভবিষ্যতে বেদ ব্যাস তার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন। আগে ব্যাস করিবে বর্ণনে, এই উক্তিটি অনুরূপ একটি শ্লোক শ্রী চৈতন্য ভাগবতে রয়েছে, প্রথম পরিচ্ছেদের শ্লোক সংখ্যা 180, যেখানে শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন শেষ খণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদ ব্যাস। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তলীলা ভবিষ্যতে শ্রীল বেদব্যাস বর্ণনা করবেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন এই উক্তিটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে শ্রীল ব্যাসদেবের প্রতিনিধিরা বিস্তারিতভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বর্ণনা করবেন, অর্থাৎ পরম্পরার ধারায় যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা বর্ণনা করবেন তারা শ্রীল ব্যাসদেবের प्रतिनिधि। सबको समझ में आया? आगे से लिखा हुआ था, आगे भविष्य में ऐसे बहुत प्रतिनिधि आएगा वेद व्यास का जो वर्णन करेगा, और वही हो रहा है। ओके, अगला श्लोक। चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्धादि समान, चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्धविद समान, त्रिनारूप त्रिशानुरूप झरी भरी देह कोयला पान। कृष्णा रूप झारी भोरी तेहो कैला पान, तृष्णानुरूप तृष्णानुरूप झारी भरी देह कोयला पान। कृष्णा रूप झारी भोरी तेहो कैला पान, तारो झारे शीशामृत किछु मोरे दिला, तार झारी से समृत किछु मोरे दिला, ताते के भरिल पेट तृष्णा मोर गेला।
থেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি, আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙা টুনি। সে জইছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রেরও পানি। সে যেছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি। বলছে আমি এক কণ ছুয়াইলু লীলার, তেছে আমি এক কোণ ছুঁয়াইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার। এই দৃষ্টান্তে জানে প্রভু লীলার বিস্তার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলামৃত সিন্ধু ক্ষীর সমুদ্রের মতো, ওকে, ওশন অফ মিল্ক, ক্ষীর সমুদ্র, দুগ্ধের সমুদ্র। क्यों? তার তৃষ্ণা অনুসারে তার ঝাড়ি ঘোরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা পান বিরল সাগর পানি। महाप्रभु म्यूट कीजिए। तो महाप्रभु ने, सॉरी, वृंदावन दास ठाकुर ने झाड़ी झाड़ी खीर समुद्र से उठा के खुद पान किया, ऐसे लिया और खुद पान किया। महाप्रभु का लीला खुद पान किया, इसलिए उनको मालूम है बहुत। সেই ঝাড়ির অমৃতের কিছু অবশিষ্ট শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমাকে দিয়েছেন। तुझे पीने के बाद थोड़ा कुछ अवशिष्ट है, এই লো তুমি পি লো। তাতেই আমার পেট ভরে গেছে এবং তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়েছে। तो ये नम्रता से बोले कविराज गोस्वामी कि हमको थोड़ा कुछ मालूम है, वृंदावन दास ठाकुर को बहुत मालूम है, ये बोलना चाह रहे। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব এবং রাঙ্গাটুনি পাখি যেমন তৃষ্ণার্থ হয়ে সমুদ্রের জল পান করে। रांगाटुनी पाखी बहुत छोटा कोई साइज का होगा, नाम से पता चल रहा है टुनी टुनी रांगाटुनी बहुत छोटा होगा। तो रांगाटुनी पाखी अगर समुद्र से पानी पी रहा है तो कितना पानी पिएगा सोचिए, उसका साइज ही इतना छोटा है। देखना है आप लोग को रांगाटुनी पाखी, गूगल में दिखाया क्या, ऐसे समझ नहीं पड़ेगा साइज कितना है। हाँ दिखाइए। नहीं, साइज पता नहीं चलेगा, गूगल में देख के क्या पता चलेगा कितना छोटा है। तो जो भी है वो पानी अगर पिएगा तो कितना पानी पिएगा, वही है बोला है। আমি এক অতি ক্ষুদ্র জীব রাঙ্গা পাখি রঙ্গটুনি, একটি রাঙ্গাটুনির পাখির যেমন তৃষ্ণার্ত হয়ে সমুদ্রের জল পান করে, আমিও তেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলার এক কণা স্পর্শ করলাম। এই দৃষ্টান্তিতে থেকে বোঝাবার চেষ্টা করুন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা কত বিশাল, সমুদ্র জেসা কিতনা কুছ है মহাপ্রভু কা লীলা। আমি যদি মনে করি যে আমি এই গ্রন্থ লিখেছি তাহলে সেটা এক মস্ত বড় ভুল হবে, কেননা আমি কাঠের পুতুলের মতো অকর্মণ্য, मैं कर ही नहीं सकता ये ग्रंथ लिखा। আমি লিখি এই মিথ্যা, আমি লিখি এহ মিথ্যা করি অনুমান। নেক্সট, আমি লিখি এই মিথ্যা করি অনুমান, আমারও শরীর কাষ্ঠ পুতলি, আমারও শরীর কাষ্ঠ পুতলি সমান। আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলি সমান, বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির, বৃদ্ধ যারা তুর আমি অন্ধ বধিরা, হস্ত হালে মনোবুদ্ধি না হে মোর স্থির, হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির, নানা রোগাগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি, নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি, পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি, পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিনে মারি মরি মরি। তো মরি। আমি যদি মনে করি যে আমি এই গ্রন্থ লিখেছি তাহলে সেটা এক মস্ত বড় ভুল হবে, কেননা আমি কাঠের পুতুলের মতো অকর্মণ্য, আমার বুদ্ধি জরাতুর, অন্ধ এবং বধির। বধির মানে क्या है, शशि माता जी है क्या है? बधी में डम्ब, डीएम डम्ब, गूंगा, बहरा, बहरा, गूंगा, गूंगा, गूंगा या बहरा? ओके, हमारा हाथ कांप रहा है। कविराज गोस्वामी बोले मेरा हाथ कांप रहा है, बड़ा उम्र हो गया ना, এবং আমার মন ও বুদ্ধি স্থির নয়। আমি নানা রোগাগ্রস্ত, আমি চলতে পারি না এবং বসতেও পারি না। আমি পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল এবং দিনে ও রাতে আমার मरणापन्न अवस्था। पंचरोग किसको मालूम है क्या है? डॉक्टर है हम लोग का ग्रुप में डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर थी वो भी चली गई और कोई है नहीं। एनीवेज,
और श्याम प्रभु है, श्याम प्रभु डॉक्टर जैसे ही है। हाँ, श्याम प्रभु ट्रेन में। एनीवेज, পূর্বে গ্রন্থ ইহা করিয়াছি নিবেদন। প্লিজ প্লিজ, জীবনানন্দ প্রেম। पूर्वे पूर्वे ग्रंथ গ্রন্থ ইহা করিয়াছে নিবেদন, তথাপি লিখিয়ে শুনো ইহারও কারণ। তথাপি লিখিয়ে শুনু ইহার কারণ। শ্রী গোবিন্দ শ্রী চৈতন্য শ্রী নিত্যানন্দ শ্রী গোবিন্দ শ্রী চৈতন্য শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত শ্রী ভক্ত আর শ্রী শ্রোতা বৃন্দ, শ্রী অদ্বৈত শ্রী ভক্ত আর শ্রী শ্রোতা বৃন্দ, শ্রী স্বরূপ শ্রী রূপ শ্রী সনাতন, শ্রী স্বরূপ শ্রী রূপ শ্রী সনাতন, শ্রী রঘুনাথ দাস শ্রী গুরু শ্রী জৈব চরণ, শ্রী রঘুনাথ দাস শ্রী গুরু শ্রী জীব চরণ। ইহার সবার চরণ কৃপায় লেখা আমারে, ইহার সবার চরণ কৃপায় লেখায় আমারে, আরো এক হয় তেহ অতি কৃপা করে। আরো এক হয় তেহ অতি কৃপা করে। सो इतना बीमारी के बावजूद हम कैसे लिख पा रहे हैं? শুভঙ্করী মাতাজি क्या बोले कविराज गोस्वामी? আমি আমার অক্ষমতার কথা পূর্বেই বর্ণনা করেছি कि मेरे से नहीं हो पाया ये सब, তবুও আমি লিখেছি। তার কারণ আপনারা দয়া করে শুনুন। कैसे लिख पाया सुनिए। इसलिए लिख पाया। क्यों लिख पाया? श्री गोविंद देव, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमान नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, আমার গুরুদেব শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী, আমার গুরুদেব হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু, আমার গুরুদেব মানে শিক্ষাগুরু, আমার গুরুদেব শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রী জীব গোস্বামী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ও শ্রোত্রী বৃন্দের শ্রীপাদ পদ্মের কৃপা যেন আমাকে দিয়ে এই গ্রন্থ লেখা দিচ্ছে। অন্য আরো একজন আমার বিশেষভাবে কৃপা করেছেন, অন্য আরো একজনও আমাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। कौन? अगला श्लोक में आएगा। और भी एक कौन है वो? श्री मदन गोपाल मोरे लेखाय आज्ञा करी, बोलिए। मदन मोहन गोपाल मोरे मोर लेखा अज करी। अजन आज्ञा, आज्ञा मीन्स परमिशन। कहिते ना जुआए तबु রহিতে না পারি, কহিতে না যুগায় তবু রহিতে না পারি। না কহিলে হয় মোর কৃতজ্ঞতা দোষ, না কহিলে হয় মোর কৃতজ্ঞতা দোষ। कृतज्ञता अनग्रेटफुल, कृतज्ञता दोष। उनका नाम नहीं लूंगा तो। दम्भ करी बोली श्रोता ना करी हो रोष, দম্ভ করি বলি শ্রোতা না কইল দোষ। রোষ। তোমা সবার চরণ ধুলি করিনু বন্দন, তোমার সবের চরণ ধুলি করিন বন্দন। তাতে চৈতন্য লীলা হইল যে কিছু লেখন, তাতে চেতন লীলা হইলা যে কিছু লিখান। সো কবিরাজ গোস্বামী বললেন আরো একজন আমাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। কন? শ্রী মদন গোপাল দেব আমাকে লেখার আদেশ দিয়ে আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। मदन गोपाल विग्रह, ये मदन गोपाल विग्रह बाद में मदन मोहन विग्रह हो गया। ठीक है, मदन मोहन प्रभु ये वृंदावन के जो मदन गोपाल विग्रह है, पहले उनका नाम मदन गोपाल था, बाद में क्या हो गया? मदन मोहन। जो हम लोग मंदिर भी जाते हैं मदन मोहन मंदिर। ओके, तो श्री मदन गोपाल देव আমাকে লেখার আদেশ দিয়ে আমাকে দিয়ে লিখেছেন। সেই সমস্ত কথা যদিও প্রকাশ করা উচিত নয়, তবুও আমি না বলে পারছি না, क्योंकि एकदम पर्सनल चीज है, ये किसी को शेयर नहीं करना चाहिए कि भगवान ने आकर हमको प्रेरणा दिया लिखने के लिए। সেই সত্য যদি আমি প্রকাশ না করি তাহলে আমার ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জনিত অপরাধ হবে, আনগ্রেটফুল অপরাধ होगा। अनग्रेटफुल यू बीइंग अनग्रेटफुल, बताया भी नहीं किसी को। তাই দম্ভ করে আমি সেই কথা ঘোষণা করছি। आई विद प्राउड आई एम बोल रहा कि
भगवान ने हमको ये आदेश दिया है, मदन गोपाल जी ने। हे श्रोता बृंद, আপনারা দয়া করে আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না, ওকে? ডোন্ট বি অ্যাংরি। কবিরাজ গোস্বামী আগে নম্রতা সে বললেন, আমি যেহেতু আপনাদের সকলের চরণ ধুলি বর্ণনা করেছি, তাই আমার পক্ষে চৈতন্য লীলার যা কিছু লিখেছি তা লেখা সম্ভব হয়েছে, क्योंकि आप लोग का चरण धूलि के मैंने वंदना किया। आप में से कौन कौन कविराज गोस्वामी को चरण धूलि देना चाहेंगे? गूगल हाथ उठाइए। अच्छा, एक जन हाथ उठाए, दो जन, बस बहुत लोग देना चाहेंगे चरण धूलि। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, देना नहीं चाहेंगे, लेना चाहेंगे। देने के लिए बहुत लोग लाइन लगा दिया। अच्छा, हरे कृष्ण, ठीक है, मेरे घर में दूसरा भेज दीजिए। वो सुंदर है सबको भेजने में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलो। 98 में गोविंद देव लिखा है, तो भगवान के लिए लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ओके। এবে অন্ত লীলা গণে করি অনুবাদ। বলিয়ে বলিয়ে পৃথিবীনন্দ এবে অন্তলীলা, এবে অন্তলীলা গণে করি অনুবাদ। অনুবাদ কইলে পাই লীলারও আস্বাদ। অনুবাদ কইলে পাই লীলার আস্বাদ। প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন। প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন। তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান ও শ্রবণ। তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান ও শ্রবণ। अभी ये अंतलीला में कितना चैप्टर है टोटल? सुचारू गोपी माता जी, अंतलीला में कितना है चैप्टर? सुनीति राधिका माता जी, अभी तो 20 चल रहा है। 20 बस ये लास्ट ही है, लास्ट है 20। 20 चैप्टर है। अभी कविराज गोस्वामी एक एक करके बता रहे हैं अंतलीला में कैसे। पहला चैप्टर क्या था? दो नाटक था रामानंद राय का, सब डिस्क्राइब किया। ओके, प्रथम परिच्छेद रूपेर द्वितीय मिलन, तार मध्य दुई नाटकेर विधान ও শ্রবণ। তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুকুর আইলা। বলি कंटिन्यू करिए। তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুকুর আইলা। প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত করিলা। প্রভু তারে কৃষ্ণ কহিয়া মুক্ত করাইলা। कहाइया याद है, महाप्रभु उनको खिलाया, महाप्रसाद खिलाया और कुत्ता को बोल रहा था ऊपर से, बोलो कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। वही बात बोल रहे हैं। पढ़ लेते हैं। আমি এখন অন্তলীলার সমস্ত লীলা पुनरावृत्ति করছি। पुनरावृत्ति माने फिर से एक बार छोटा छोटा हिंट दे रहा है, आप लोग को याद आएगा फिर। রিভাইজ, হ্যাঁ। কেননা তার ফলে আমি পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলা সমূহ আস্বাদন করতে পারবো। হরি বল। उनको भी इच्छा नहीं कर रहा कि लीला खत्म करने का। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ গোস্বামীর দ্বিতীয়বার মিলনের কাহিনী এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক তার দুখানি নাটক শ্রবণ বর্ণিত হয়েছে। ओके, रूप गोस्वामी का नाटक जो उन्होंने लिखा था, वो नाटक का वर्णन किया गया है। हमको याद नहीं वो नाटक का नाम क्या है। विदग्ध माधव, ललित माधव। हरि बोल, वेरी गुड, वेरी नाइस। विदग्ध माधव और ललित माधव, ओके। এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কর্তৃক তার দুইখানি নাটক শ্রবণ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে যে কুকুরটি এসেছিল তার কাহিনী এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে তাকে দিয়ে কৃষ্ণ নাম করিয়ে মুক্ত করেছিলেন সে কাহিনীও এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। फर्स्ट परिच्छेद में, ठीक है। क्विज में आ सकता है, लेकिन क्विज का मास्टर तो सो रहे हैं। हरे कृष्ण। आज कुक सो रहे हैं, इसीलिए सबको हवा खाना पड़ेगा। ओके, अगला श्लोक। ये तो फर्स्ट चैप्टर में हो गया, 20 परिच्छेद में। দ্বিতীয় ছোট হরি দাসে করাইলা শিক্ষণ। নেক্সট প্লিজ।
দ্বিতীয় ছোটে হরিদাস করাইলা শিক্ষণ শিক্ষণ। শিক্ষণ তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য দর্শন, তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য দর্শন। তৃতীয় হরিদাসের মহিমা প্রচন্ড। তৃতীয় হরিদাসের মহিমা প্রচন্ড। कैसे हरिदास ठाकुर ने अपना प्राण त्याग किया और कैसे महाप्रभु ने उनका शरीर लेकर समुद्र में नहलाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दामोदर पंडित कोयला प्रभु रे वाक्य दंड। दामोदर पंडित कोयला प्रभु रे वाक्य दंड। ये हिरन में गौरांग प्रभु क्या था वो, दामोदर पंडित ने क्या बोला था वाक्य दंड? शायद बोला था ना कि एक वो जो विधवा नारी का जो ये पुत्र है, यस यस वही बोला ना। प्रभु नाम दिया कोयला ब्रह्मांड मोचन। प्रभु नाम दिया कोयला ब्रह्मांड मोचन। हरिदास करिला नामेर महिमा स्थापन। हरिदास कोयला नामेर महिमा स्थापन। सो ये सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर में क्या क्या है? দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ছোট হরিদাসকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে দণ্ড দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। और छोटा हरिदास ने फिर प्राण त्याग किया अपना, याद है ना, प्राण त्याग किया, फिर वही क्या बन गया था उसके बाद? छोटा हरिदास को क्या बन गया था? कौन किनको याद है? गंधर्व गाने वाले, गायक गायक। यस। এবং শিবানন্দ সেনের আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। क्या हुआ था? हमको याद जितना दूर लग रहा है, वो जो नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को लात मारा था, बोला तुम्हारा पुत्र का मृत्यु होगा, याद है? किसी को याद नहीं है, तो हमको लग रहा है वही वाला होगा। जाजपुर में जाजपुर ओके। थोड़ा लेट हो गया तो नित्यानंद प्रभु को बहुत भूख लगा था और उनका उन लोग के लिए रहने का नहीं था, गुस्सा हो गया था। यार দৃষ্টিভঙ্গি क्या लिखा है हिंदी में शशि माता जी? শিবানন্দ সেনের আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গি, अद्भुत दर्शन। इसी अध्याय में शिवानंद के अद्भुत दर्शन का वर्णन है। अद्भुत दर्शन मैंने सोचिए कोई लात खाया महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, और कोई अगर बोलेगा तुम्हारा पुत्र का मृत्यु होगा, लेकिन उसको कितना कृपा लेके डांस कर रहा था शिवानंद सेन। ना उनका पत्नी रो रही थी, देखो क्या बोल दिया, और डांस कर रहा था। তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিদাস ঠাকুরের প্রচন্ড মহিমা এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি दामोदर पंडितेर वाक्यदंड वर्णित হয়েছে। ठीक है, दामोदर पंडित बोला था कि जो महाप्रभु को सतर्क किया था, वाक्यदंड। महाप्रभु को सतर्क किया, देखो देखिए आप जो ये बच्चे के साथ ज्यादा मिलजुल कर रहे हैं, इनका माँ विधवा है, तो समाज इसको अच्छा से नहीं ले पाएगा। फिर वो तो एक्सेप्ट किया, महाप्रभु ने बंद कर दिया वो बच्चे से मिलना, लेकिन फिर दामोदर पंडित को कहाँ भेज दिया? जाओ तुम नवद्वीप में हमारा मम्मी का देखभाल करो, जाओ। প্রভুর নাম, আচ্ছা, এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ नाम दान करे ब्रह्मांड मोचन। ये क्या याद है किसी को? क्या हुआ था ब्रह्मांड मोचन, कैसे किया कृष्ण नाम दान करे? वासुदेव घोषणा के थे जो मांगे थे, जे सब पाप मुझे दे दीजिए और सबको मोचन कर दीजिए, ब्रह्मांड के जितना जीव है। हाँ बस, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही होगा। यस, हम वासुदेव घोषित था क्या? एनीवेज उन्होंने बोला था कि मामगाछी में उनका घर था, हम लोग भी देखा है परिक्रमा में। अच्छा, वृंदावन दास ठाकुर जहाँ ये है उसका पीछे। अच्छा, तो उन्होंने बोला था कि सबका पाप मुझे दे दीजिए, लेकिन सबको उद्धार कर दीजिए। यस, सत्यनारायण गोयल प्रभु ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा, बोलने रहे। ओके, एनीवेज, तो ब्रह्मांड मोचन, वैसे ब्रह्मांड मोचन, सबका पाप दे दीजिए, सबको उद्धार कर दीजिए, इसलिए ब्रह्मांड का उद्धार कर दीजिए, मोचन। এবং হরিদাস ঠাকুরের কর্তৃক নামের মহিমা স্থাপনও বর্ণিত হয়েছে। हरिदास ठाकुर কর্তৃক नामेर महिमा। हरिदास को महाप्रभु ने एक एक करके पूछा, कौन कैसे उद्धार होगा, स्थावर कैसे उद्धार होगा, जंगम कैसे उद्धार होगा, याद है आप लोग को शशि माता जी? तो हरिदास ठाकुर ने बोला एक एक करके कैसे उद्धार होगा। यस,
ওকে। চতুর্থ চতুর্থে শ্রী সনাতনের দ্বিতীয় মিলন, चतुर्थे श्री सनातनेर द्वितीय मिलन, দেহত্যাগ হইতে তার করিলা রক্ষণ। देह त्याग होते तारे कोरिल रखन। हम व्रत के नीचे चले जाएंगे, मेरा शरीर एकदम ऐसे ऐसे हो गया। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে করিলা পরীক্ষণ, ज्येष्ठ मासेर धूपे तारे कोइला परीक्षण, শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন। शक्ति संचार्य पुनः पाठिला वृंदावन। ओके। चतुर्थ परिच्छेदे चैप्टर में श्री चैतन्य महाप्रभु संगे सनातन श्री सनातन गोस्वामी द्वितीय मिलन। पहला मिलन कहाँ हुआ था? महाप्रभु जब गए थे वृंदावन में राम के लिए। राम के लिए। यस 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 करेक्ट। प्रथम मिलन तो राम के लिए में हुआ था। दोनों भाई से मिलन हुआ था, बोला था तुम ठीक समय पे आ जाना। ओके। চতুর্থ সনাতনের দ্বিতীয় মিলন, দেহত্যাগ হইতে। আচ্ছা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রী সনাতন গোস্বামী দ্বিতীয় মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং কিভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে দেহত্যাগ করার থেকে রক্ষা করেছিলেন সে কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। अभी उनका शरीर में ऐसे क्यों हो गया था, किसी को याद है? ये जब बंगाल से जा रहा था উনকানি টাইপের প্রভু তার ঘা পুজ বেরোচ্ছিল এরকম। কেন হয়েছিল? बंगाल से जब जा रहा था पुरी में तो क्या हुआ था उनका, कुछ हुआ था? ওই যে খালি पाए हेटे আর খুব গরমে। नहीं, बंगाल से जब पुरी में जा रहा था रास्ते में कुछ हुआ था इनका, पूरा शरीर में ऐसे हो गया था। किसी को याद आ रहा है? জল খেয়েছিল কোথাও কার বাজে জল। हाँ करेक्ट, कहीं पानी पीने से ऐसे हुआ था उनके शरीर में। हाँ, तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे ना प्रभु जी, जहाँ जो मिल रहा था वही खा पी के अपना चल रहे थे, गंदा पानी और वही सब चीज से अपना चलते जा रहे थे। उनको जाने का एकदम था दिमाग में। तो प्रभु जी यहाँ लिखा आत्महत्या किए जाने से महाप्रभु उन्हें बचाए थे। हाँ वो तो है, वो तो मालूम है ना। तो रथ का पहिया नहीं, वो अपने शरीर से तंग आ गए थे, अपने शरीर से तंग आ गए थे। महाप्रभु बार बार उनको आलिंगन कर रहे थे, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोला कि अभी हम शरीर जाकर अभी ये रथ जो आ रहा है उसी में हम जाकर आत्महत्या करेंगे। महाप्रभु का उनका मन का बात पता था। महाप्रभु बोला क्या उनको, ये तुम्हारा शरीर और तुम्हारा शरीर ना रहा, ये अभी भगवान का शरीर हो गया, तुम दूसरे का शरीर कैसे ले सकते हो, दूसरे शरीर को कैसे मारने का विचार कर सकते हो? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, फिर वो ना जो जगन्नाथ मंदिर था ना उनके सामने से नहीं जाते थे कि हम तो बहुत अशुद्ध है, कोई मेरे टच हो जाएगा। सनातन गोस्वामी बहुत जंगल के रास्ते से महाप्रभु से डेली मिलने जाते थे। बहुत पीछे से, हाँ घूम के, और ना बहुत टाइम लगता था उसमें, बहुत ज्यादा वॉक करना पड़ता था। हाँ, और एक बार शायद उनको बुलाया था, जाओ जाकर सनातन को बुला के लो। तो सनातन गोस्वामी जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है, महाप्रभु ने आदेश दिया मुझसे मिलने के लिए, और वो शॉर्टकट रास्ता क्या था? गरम बालू के ऊपर रास्ता। तो वो क्या हुआ, उसी में चल के आ गया महाप्रभु के साथ मिलने के लिए, क्योंकि महाप्रभु ने मुझे बुलाया। ओके, तो ये सब आया था। এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে দেহত্যাগ করা থেকে রক্ষা করেছিলেন সে কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। इतना सुंदर सुंदर हम लोग लीला श्रवण किया। ज्येष्ठ मासे प्रभु तार, अजीब हो गया। ज्येष्ठ मास माने कौन सा मंथ? मई जून। প্রচন্ড তাপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে সনাতন গোস্বামীকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে পুনরায় তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন সে কাহিনীও চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। सनातन गोस्वामी को कुछ सेवा भी दिया वृंदावन में। टाइम है क्या? टाइम बहुत है। पंचमे प्रद्युम्न मिश्रे प्रभु कृपा करिला, पंचमे प्रद्युम्न मिश्र प्रभु कृपा करिला, राय द्वारा कृष्ण कथा तारे सुनाइला। राय द्वारा कृष्ण कथा तारे सुनाइला। प्रद्युम्न मिश्रा तो जाकर रामानंद राय को जो देखा, बोले अरे बाबा ये इससे हम सुनेंगे, ये सब माता जी लोग को डांस करा रहे हैं, हम लोग को नहला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मालूम नहीं, तो गलत फहमी हो गया था। याद है आप लोग को?
তার মধ্যে বাঙ্গাল করিব নাটক উপেক্ষণ। তার মধ্যে বাঙ্গাল করিব নাটক উপেক্ষণ। স্বরূপ গোসাই কইলা বিগ্রহের মহিমা স্থাপন। স্বরূপ গোসাই কইলা বিগ্রহের মহিমা স্থাপন। ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা। ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা। নিত্যানন্দ আজ্ঞায় ছিলা মহোৎসব কইলা। नित्यानंद आज्ञाय चिड़ा महोत्सव कोइला। बोले पानिहाटी धाम की जय। जय पानिहाटी धाम की जय जय। जय 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 দই চুড়ো দই চুড়ো। जय जय जय। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচন্ড টাপে শীত हो गया। पंचम परिच्छेद 5th चैप्टर में श्री चैतन्य महाप्रभु किभाবে प्रद्युम्न मिश्र के कृपा में করেছিলেন। ये भी वर्णन किया कि सर्वदामोदर गोस्वामी ने एक बंगाली कवि के नाटककार से इसका এবং রামানন্দ রায়কে দিয়ে তাকে কৃষ্ণ কথা শুনিয়েছিলেন, সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु बोले हमको कुछ मालूम नहीं, अगर तुमको सुनना है कृष्ण कथा तो किनके पास जाओ, रामानंद राय के पास जाओ। याद है आपको ये सब? फिर रामानंद राय का जो असिस्टेंट था वो बोला आप बैठे रहो बाहर, अभी व्यस्त है, अभी बिजी है। क्या बिजी है? ऐसे ऐसे हो रहे। हाँ क्या? अंतलीला चल रही थी, अंतरंग लीला एकदम बहुत अच्छी। उन्होंने जगन्नाथ भगवान के लिए सब कुछ नाटिका को तैयार कर रहे थे। তারপর ये सब हुआ था इस चैप्टर में। তারপর স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কর্তৃক এক বাঙ্গাল কবি রচিত নাটকের উপেক্ষা तो एवं एक बंगाल से एक कवि आया था, वो कुछ महाप्रभु के ऊपर नाटक लिख कर आया था, लेकिन वो ठीक नहीं था। वो बोल रहा था कि जाओ जाओ महाप्रभु के ऊपर दिखाओ जाओ। महाप्रभु ने पढ़ के देखा कि इस बंगाल कवि का हृदय में बहुत प्राइड है, तो उसको भी मोचन किया। याद है अशोक प्रभु? महाप्रभु पढ़े थे कि स्वरूप दामोदर ही उनको पढ़े थे? स्वरूप दामोदर हाँ, स्वरूप दामोदर पढ़े। हाँ, लेकिन स्वरूप दामोदर ही नहीं जाते। बोले महाप्रभु तक जब जाएगा, जब यहाँ पे राइट हो जाएगा, यहाँ से मतलब परमिशन मिल जाएगा सर्वों दामोदर तक, जब महाप्रभु तक जाएगा, ऐसे बोले थे। महाप्रभु तक तो गया ही नहीं। लेकिन महाप्रभु को भेजिए दिया क्या आपने? दिया क्या? फिर महाप्रभु हमको जितना तो दिया था, महाप्रभु ने उनको पता चला पढ़ के जी इनका मन में बहुत ये है, तो महाप्रभु बार बार बोल रहा था नहीं बाद में पढ़ेंगे, ऐसे कुछ टाल रहा था बात को, याद नहीं है, वैसे कुछ था। महाप्रभु ने उनको फिर कृपा किया था, उनको फिर परिवर्तन को मायावाद था। वो तो इलाहाबाद में वो उधर जिसका घर में गए थे रूप गोस्वामी के लेके, वही वल्लभ बोल गए, उनका उस टाइम में उनको बहुत कृपा किया था। लेकिन जब बाद में पुरी में आए, उनका मन में तो घमंड था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। ये वो वाला नहीं था प्रभु जी, वो भी था वल्लभाचार्य तो था ही, ये दूसरा भी बंगाल से कवि, एक बंगाल से भी एक कवि कुछ लिखा माँ भेजा था कि और स्वरूप दामोदर उसको जांच किए, उसको अलाउ नहीं किए। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কর্তৃক একজন বাঙালি কবি রচিত নাটকের উপেক্ষা এবং ভগবানের মহিমা স্থাপনের কাহিনীও এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। अगला 112 नंबर श्लोक। षष्ठे रघुनाथ दास प्रभुरे मिलिला। अच्छा ये तो हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु संगे रघुनाथ दासेर मिलन। कहाँ हुआ था मिलन? शांतिपूर्ण मिलन हुआ था। महाप्रभु आए थे, महाप्रभु बोला प्लीज हमको ले चलिए प्लीज, बोला नहीं बातुल ना बनियो, बातुल मत ऐसे मत करो, तुम घर जाओ और नॉर्मल बिहेव करो, ठीक है अशोक प्रभु? ऐसे किसने बोला था? जो महाप्रभु ने पहली बार आदेश दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी पिताजी को बोला प्लीज ये तो सामने है, शांतिपुर में जाके मिलो। बोले ठीक है जाओ मिलो। याद है आप लोगों को? চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রঘুনাথ দাসের মিলন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় দধিচিরা মহোৎসবের অনুষ্ঠান কাহিনী 6ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ये तो पानिहाटी में हुआ था, पानिहाटी में हुआ था। यस, जाओ तुम जाकर सबको डन दे रहे, तुम डायरेक्ट महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हो। हाँ मेरे को जाओ तुम दंडो महोत्सव। यस,
आज तो प्रसाद नहीं होगा, अभी भी 10 मिनट बाकी है। दामोदर स्वरूप ठाई तारे समर्पिल, बोलिए बोलिए। दामोदर दामोदर स्वरूप ठाई ताहार समर्पिलो। गोवर्धन शिला गुंजो माला, गोवर्धन शिला गुंजा माला तारे दिलो। गोवर्धन शिला गुंजा माला तारे दिलो। सप्तम परिच्छेदे बल्लभ भट्टेर मिलन। हाँ, ये अलग है। सप्तम परिच्छेदे बल्लभ भट्टेर मिलन। नाना मते कइला तार गर्भ खंडन। नाना मते कइला तारे गर्भ खंडन। अष्टमे रामचंद्र पुरी रागमन। अष्टमे रामचंद्र पुरी आगमन। तार भय कइला प्रभु भिक्षा संकोचन। तारे भय कइला प्रभु भिक्षा संकोचन। उनका डर से वो बोले कहा, हाँ इतना खा रहे हो, तो प्रभु ने भिक्षा संकोचन अपना खाना पीना आधा कर दिया था। याद है? आधा नहीं, आधा का आधा। हाँ प्रभु, भिक्षा मांग। पहले 1/4 हुआ था, उसका बाद हाफ हुआ। हाँ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে সমর্পণ করেছিলেন। ইউ টেক কেয়ার, ওকে রঘুনাথ দাস বলেছে স্বরূপ দামোদর তুম দেখনা ইनको। এবং তার গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা তাকে দিয়েছিল। प्रभु का जो गोवर्धन शिला और गुंजामाला किसी ने लाकर दिया था महाप्रभु को वृंदावन से, मुझे याद आ रहा है जितना। महाप्रभु ने ये रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था। ये सब है अवेलेबल, अगर एक तो पाटवारी में है गोवर्धन शिला जो मिला था रघुनाथ दास गोस्वामी को गुंजामाला और महाप्रभु से, भगवान से जो मिला था बारानगर पाटवारी में। वो जाना चाहिए, बहुत दिन नहीं गए हम लोग। बारानगर पाटवारी का म्यूजियम देखने लायक है, देखने लायक है। ट्रिप बनाए, हम लोग सोच रहे थे एक बार कैलकाटा ट्रिप बनाना पड़ेगा। आगे हम लोग बहुत बार किया ऐसे कैलकाटा ट्रिप। महामंदिर माता जी को याद होगा, हम लोग एक एसी बस या ऐसे नॉर्मल बस, अभी तो एसी का दरकार नहीं, नॉर्मल बस भाड़ा करते थे और एकदम साउथ कलकत्ता से पहले मंदिर से शुरू करते थे। कभी एयरलाइन से मंदिर ले जाता था, मंगल आरती करके फिर हम लोग को एकदम साउथ कलकत्ता प्रभुपाद जन्म स्थान, आटीसरा, बारवीपुर सब ये दर्शन कराते हुए फिर वापस आएगा अभी एकदम नॉर्थ कलकत्ता, पानीहाटी, खर्दा, फिर वो आर्यदास श्रीपाठ, बड़ा नगर पाठ बारी, ये सब दर्शन कराकर फिर दोपहर को घर पहुंचा देता था। करना पड़ेगा लग रहा है कलकत्ता का एक बार कीजिए प्रभु जी। हाँ, कलकत्ता टूर, वैष्णव कलकत्ता टूर, वीकेटी करना पड़ेगा। ये सुमित्रा राधिका माता जी। प्रभु जी अभी नहीं करना आप कोई भी ट्रिप, अभी कल करके आ गए ना। मेरे भी ना, मेरे को बहुत मिस किया वो वाला कल वाला ट्रिप। हम पूरा दिन भर सोचते रहे। प्लीज अब 10 दिन तो एकदम भी नहीं। ट्रिप जो था, कल का ट्रिप जो था, मैं तो रैंक 1 दूंगा। कल का ट्रिप को रैंक 1 दूंगा। रैंक 1 था, माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग। आप समझ रहे हैं ना, रात 11 बजे आना पड़ा, हम लोग निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। प्रभु जी ट्रेन में 3 घंटा नॉन स्टॉप हम लोग कीर्तन किया। सो कल का जो इंफॉर्मेशन मिला, कल का ट्रिप हम बोलेंगे महान ट्रिप था, महान। एक दिन क्लास ले लीजिए प्रभु जी, वो जो कल जो श्रवण हुआ ना उसका क्लास ले लीजिए। हम लोग नहीं गए ना, हम लोग तुच्छ भक्त के लिए वाला एक दिन सब बता दीजिए क्लास लेके। वही कल का ट्रिप के बाद समझ में आया कि कुछ भी हमको समझ में नहीं आता है, ये समझ में आया। और मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा कराइए, आप थोड़ा क्लास में आइए, बीच में बोलिए क्या भक्त था, क्या भक्त था छोटा गोपीनाथ। तो बोला नहीं हमको ये सब आता नहीं, ऑनलाइन। तो अभी क्या करें। यस, महामंजरी माता जी। वो कल का ट्रिप तो हम लोग मिस किए, लेकिन हम लोग नहीं गए। हम लोग के फैमिली में प्रभु जी के बड़े भाई एक्सपायर कर गए, तो हम लोग को उधर पूरा जाना पड़ा। कल संगनी श्याम प्रिया माता जी का भी फादर एक्सपायर किया, और फिर सूरज अग्रहरी प्रभु का बड़े भाई का फादर, मतलब बड़े पिताजी के। ओके। तो इन दोनों भक्त के लिए, इन दोनों व्यक्ति के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हृदय से जप करेंगे। सब हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। प्रभु भगवान इन लोगों को सद्गति दे और भक्तों का संगत दे हमेशा। ओके, ठीक है, यही रखते हैं। अच्छा, जो भी ये बस কমপ্লিট করে দিয়েছি। চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছে সমর্পণ করেছিলেন এবং তার গোবর্ধন শিলা ও गुंजामाला তাকে দিয়েছিলেন। मैं गुंजामाला आप लोग को ये गूगल से दिखाया था।
সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে বল্লভ ভট্টের মিলনের কাহিনী এবং নানাভাবে বল্লভ ভট্টের গর্ভখণ্ডন করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ये भी याद है। और अष्टम में रामचंद्रपुरी आगमन, रामचंद्रपुरी आया था, सब भक्त लोग परेशान हो गया था इनसे। ये हमेशा महाप्रभु का गलती ढूंढ रहा था, गलती तो है ही नहीं कुछ, भगवान का क्या गलती। अष्टम परिच्छेद रामचंद्रपुरी আগমন এবং তার ভয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভিক্ষা সংকোচন করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল অমৃত লহরী, অমৃত লহরী, বলো হরি হরি, বলো হরি হরি, তবে বলো হরি হরি, বলো হরি হরি, হরি হরি বল, হরি বল। জয় जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, जय तिलक गुरु की जय, जय भक्त वृंद की जय, जय 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 ठाकुर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।